बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डाइजेशन इन हाइड्रा। कल भी ये टॉपिक मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड किया, फिर उसको बाकायदा तौर पर उसकी एडिटिंग की। एडिटिंग करने के बाद वो अपलोड किया। जब अपलोड किया तो मैंने सुना नहीं, एक दफ़ा भी नहीं सुना, एडिटिंग के दौरान भी नहीं सुना, क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं हुई थी मेरे ख्याल में। तो मैंने उसको एज इट इज़ जो है ना वो पास आउट कर दिया। तो जैसे ही उसको पब्लिश किया, एक नीचे कमेंट आता है। वो कमेंट में मुझे कहा जाता है कि सर आप जो है ना वो नेमेटोसिस्ट जो है ना इसके बारे में गलत बता रहे हैं, क्योंकि ना वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ कि आपने जनाब मुझे नाइडोसाइट्स के बारे में बताना है, नाइडोसाइट्स के बारे में। ठीक है, ज़हन में ये बात होती है कि नाइडोसाइट्स क्या होते हैं, यहीं से ये डिस्कस करने लगता हूँ, लेकिन आगे बोल देता हूँ कि वो नेमेटोसिस्ट हैं। तो इस वजह से पूरे का पूरा लेक्चर, पूरे का पूरा कंसेप्ट जो है वो गड़बड़ कर जाता है। खैर, ये कहानी मैंने आपको बता दी और आज दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा वहीं का वहीं है। आपने बताना है कि नाइडोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, कमेंट के अंदर आप जो है ना वो लाजमी इसका आंसर देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी बोला जाता है, उससे बिलोंग करता है। ये एक्वेटिक जो है वो सिसाइल ऑर्गेनिज्म है, एक जगह पर रुके रहते हैं, सिसाइल हैं। लाइफस्टाइल जो है वो एक जगह पर थमा हुआ किसी चीज के साथ ये अटैच होते हैं। और ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि इनके अंदर एक आउटर कवरिंग जिसको हम एक्टोडर्म, और उसके अंदर एक और डर्मल सिस्टम मौजूद होता है, दैट इज एंडोडर्म। ये दोनों चीजें मिलकर ये ऑर्गेनिज्म बनाती हैं डिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेट एंड एक्वेटिक। इसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ओके, उसके बाद इसकी जो अगर बॉडी देखी जाए तो ये वैस लाइक है। आप देखेंगे वैस लाइक आपको ये नजर आएगा, जिसके अंदर हम फूल वगैरह रखते हैं। अब इसमें एक आपको नजर आती है कैविटी, दैट इज सिलेंट्रॉन, या हम इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है विद सिंगल ओपनिंग। यही जो ओपनिंग है इसमें माउथ एंड एज वेल एज एनस दोनों के तौर पर जो है वो एक्ट करती है। सो सिंगल सेंट्रल कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इसी में क्या होता है, माउथ है, और इसी में क्या चीज है, दैट इज एनस है। एनस के तौर पर भी एक्ट करता है और माउथ के तौर पर भी, यानी कि प्रे को यहीं से ये इनगल्फ करेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको यहीं से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अब चूंकि ये एक सिसाइल लाइफस्टाइल गुजार रहा होता है, मूविंग भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टेंटिकल्स इसको हल्की फुल्की हेल्प करते हैं। तो अब ये खाएगा कैसे, क्या शिकार इसके पास खुद आएगा? तो जो प्रोटोजोन्स हैं ना, छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि पैरामीशियम होगा, यूग्लिना होगा, अमीबा होगा, लाइक दैट, इस तरह के, वो जब इसके पास से गुजरते हैं तो इसके टेंटिकल्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी करंट्स को ये डिटेक्ट करते हैं इनके टेंटिकल्स, और फिर यहाँ पर नाइडोसाइट्स अपना जो है ना वो काम करते हैं, जिनको निमेटोसाइट्स का भी नाम दिया जाता है, निमेटोसिस्ट नहीं। निमेटोसिस्ट निमेटोसाइट्स के अंदर या नाइडोसाइट्स के अंदर एक खास किस्म की ऑर्गेनेली है, जो बेसिकली एक तीर का काम करती है। तीर कमान आप जानते हैं, आर्चरी के अंदर देखा जाता है, उसका काम करते हैं, और ठक करके जनाब जी लगती है कि इसके उस जो इसका प्रे है उसके ऊपर, और उसको ये क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है। और ये जो नाइडोसाइट्स और नेमेटोसाइट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। और इनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सबसे पहले एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के साथ एक ट्रिगर लगा हुआ है। अगर आप यहां पर देखें तो ये मैंने बना रखा है, ये ग्रीन से क्या है, दैट इज कैप्सूल, और इस कैप्सूल पे ये जो है टी फॉर ट्रिगर लगा पड़ा है। उसके बाद ट्रिगर के अंदर क्या है, दैट इज हॉलो, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू से, दिस इज अ हॉलो थ्रेड। ये हॉलो थ्रेड होता है, धागा होता है जो ट्यूब की तरह एक्ट करता है। और फिर यहाँ पर पॉइजन प्रोड्यूसिंग जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, ये क्या करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर क्या होगा, जैसे ही प्रे इस ट्रिगर के साथ टच करता है तो फौरन से ये अंदर से बाहर निकलता है और उसको क्या कर देता है, स्टिंग करता है। स्टिंग करने के बाद उसमें पॉइजन डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो प्रे है वो फौरी तौर पर पैरालाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पैरामीशियम इसके पास आया, पैरामीशियम इज जस्ट लाइक अ स्लीपर। सो ये इसके पास आता है, तो ये इसको क्या कर देता है, जब ये नाइडोसाइट्स या निमेटोसाइट्स निमेटोसिस्ट की मदद से इसको जो है ना वो पैरालाइज करते हैं, तो फिर इसको ये टेंटिकल्स की मदद से किधर लेकर आ जाएगा, जीवीएस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन के अंदर लेकर आएगा। फिर जैसे ही ये पैरामीशियम यहाँ पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा,
जैसे ही ये पैरामीशियम यहाँ पर आ चुका है तो फिर क्या होगा, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट किए जाएंगे। दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये एंजाइम इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, स्मॉल पीसेस के अंदर इसको डाइजेस्ट कर देंगे। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो पहला प्रोसीजर क्या हुआ था, इंजेक्शन का। जैसे ही पैरालाइज किया उसको माउथ के जरिए कैविटी के अंदर लेकर आ गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। उसके बाद डाइजेशन। डाइजेशन में जो पहली डाइजेशन हुई है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर हो रही है, इस कैविटी के अंदर हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये ऐसे हो जाती है जैसे मैंने ये आपको दिखा दी है, यानी कि एब्जॉर्ब एबल फाइन पार्टिकल ऑफ फूड बना के इस कैविटी के अंदर जो है ना ये रख लेता है। ठीक हो गया यहां तक। सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। जब ये फाइन पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है तो फिर इसके पास एक फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या करते हैं, इसी फूड को अपने अंदर ले लेते हैं। किसकी मदद से, फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी की मदद से। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। अब ये इसको सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये वो फ्लैजिलेटेड सेल था, अब इसको सेल्स के अंदर जो है ना वो तोड़ा जाएगा छोटे छोटे पीसेस के अंदर। और ये डाइजेशन आपके पास क्या कहलाती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुई, इससे पहले क्या हुआ है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन हुई है, उन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन हो गई, डाइजेशन होगी, अब एसिमिलेशन होगी, यानी कि वो जो उसके पार्ट्स थे, किसके पार्ट्स थे, ये जो पैरामीशियम वगैरह के पार्ट्स थे, इनको अब क्या करना है, अपनी बॉडी का पार्ट, यानी कि हाइड्रा ने अपनी बॉडी के पार्ट्स बनाने हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। इसको असिमिलेशन का नाम दिया जाता है। देन जब ये भी काम कर लिया जाता है तो इसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है। इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है इस कैविटी के अंदर। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक डॉट जो है ये क्या है, अब वेस्ट मटेरियल है। अब इस वेस्ट मटेरियल को इसी एनस के थ्रू, जो माउथ के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है, इसी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो वेस्ट मटेरियल को आउट फ्रॉम द बॉडी, आउट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इजेशन। सो मेरे ख्याल में ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो थी ये किसके बारे में थी, हाइड्रा के बारे में। तो एक और चीज जो है, इसकी जो अंदर वाली डर्मल लेयर होती है उसके अंदर ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं। वही बात, ये सिर्फ गैस्ट्रोडर्मल का जो है ना वर्ड मैं आपको बताना भूल गया। और उसके बाद ये नेमेटोसिस्ट जो होते हैं, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना ब्लैक से, ये लिड होता है। लास्ट टाइम भी मैं ये बताना भूल गया था, ये लिड होता है। जैसे इस ट्रिगर के साथ ये लगता है तो ये लिड हट जाता है। यहाँ पर देखें, ये लिड क्या कर चुका है, हट चुका है। और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा तेजी के साथ बाहर निकलता है और स्टिंगिंग करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है। किसका, प्रे का, जिसको कौन करेगा, हाइड्रा करेगा। तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन थी डाइजेशन इन हाइड्रा के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।